अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग की टीम को एक केस मिला लाहौर का, जहां एक एएसआई ऑन ड्यूटी वर्दी में दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है और तकरीबन 2 से ढाई बरस के बाद पुलिस की अनथक कोशिशों से दुबई से मुल्जिमान को वापस लाया जाता है इंटरपोल की मदद से। ये बड़ा अनोखा केस है, बड़ा अनोखा मामला है और इसी वजह से हमने ये चाहा कि दिखाया जाए आपको कि किस तरह ये सारा कुछ हुआ। और ये भी इसमें साबित होता है कि अगर पुलिस ईमानदारी से नियति से कोशिश करना चाहे तो मुल्जिमान को पकड़ सकती है। 2 से ढाई बरस लगे, लेकिन मकतूल एएसआई को इंसाफ मिलने की तवक्को जरूर पैदा हुई है। उसके साथ साथ ये सवाल भी उठता है कि एक शख्स जो खुद कानून का एहलकार है, कानून का रखवाला है, वो महफूज नहीं तो आम लोग भी महफूज नहीं है। मकतूल एएसआई के घर वालों से बात करेंगे, कितने लोगों को सोमवार छोड़ा, उनसे बात करेंगे किस हद तक उनको तवक्को है कि मुकम्मल उन्हें इंसाफ मिलेगा। इन सारे सवालात का जवाब आज के इस प्रोग्राम में हासिल किया जाएगा। लेकिन आगाज में हमारे रिपोर्टर रियाज अवान से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके पास इस केस के बारे में क्या मालूमात हैं और अब तक पुलिस ने क्या किया है। रियाज अवान, बताइएगा कि ये केस है क्या और क्या ऐसे अनोखा केस हम तस्वुर करें कि जिस तरह 2-2.5 साल के बाद मुल्जिमान को दुबई से वापस लाया गया, या इससे पहले भी ऐसा होता रहा है? ये अनोखा केस नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक ऐसा केस था कि ये सब आपस में रिश्तेदार थे। जो मकतूल था वो भी रिश्तेदार था, जो मुल्ज़मान है वो भी आपस में ये सारे रिश्तेदार थे। ये सवाबी के चूँकि रहने वाले हैं। ये पुलिस में एएसआई था मकतूल, तो इनके डोमेस्टिक कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये मुल्ज़मान थे उस झगड़े में, और उस झगड़े में ये जो मकतूल था वो मुल्ज़मान को पेशी के लिए अदालत लेके जा रहा था कि रास्ते में इनका झगड़ा हुआ जिस पर उन्होंने इस एएसआई को कत्ल कर दिया। ये जो मुल्जिम था जो पकड़ा गया है, जिसको दुबई से लाया गया है, ये भी उसमें ज़ख्मी हुआ था और बेहोश होकर वहाँ पर गिर पड़ा था। लेकिन जब मैंने इस मुल्जिम से भी बात की और आपने भी की होगी, तो उसने मुल्जिम ने ये बताया था कि ये कत्ल मैंने नहीं किया, कत्ल करने वाले दूसरे लोग थे, मैं ज़रूर उस झगड़े में शामिल ज़रूर था, लेकिन मैं खुद ज़ख्मी हुआ था। पुलिस इसको दुबई से लेके आई है और इस तरह के कई केसेस हैं। पीछे हाल ही में जो SPCA थे यहाँ पर उमर विरक, उन्होंने एक इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्द जो जिसको दुबई से लेके आए थे और उन्होंने लाहौर में बहुत सी दहशतगर्दी की वारदातें की थी। इससे पहले भी आमतौर पर पुलिस दंग पाव काम करती है, उनकी कोशिश होती है कि कोई केस में उसमें मेहनत ना करनी पड़े। ये हमें बड़ा इसमें नजर आया कि पुलिस ने मेहनत की है और 2-2.5 साल तकरीबन लगे, लेकिन लेकर आए हैं मुल्जिमान को। जी बिल्कुल, पुलिस ने चूँकि एक कत्लों के लिए एक नई जो है इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जिसका नाम है होमिसाइड पुलिस, जो 2 साल तक इसको वर्क करती रही, लेकिन उन्हें ये मुल्ज़म नहीं मिला। आखिरकार ये CIA पुलिस को देना पड़ा और CIA पुलिस ने ये ट्रेस किया, जिससे ये जाहिर होता है कि जो होमिसाइड के जो इन्होंने भर्ती किए हैं पुलिस एहलकार, वो इस काबिल नहीं है अभी कि वो इस तरह मुल्ज़मान को पकड़ सके या उनको ट्रेस कर सके। आखिरकार CIA पुलिस के पास गया और CIA पुलिस ने ये ट्रेस किया, और इस तरह के कई वाक़यात हैं जो पुलिस पहले भी ट्रेस कर चुकी है। और अगर पुलिस अच्छे तफ्तीशी पुलिस अफसरान हों पुलिस के पास और ईमानदार हों तो मेरा ख्याल ऐसे केस कई आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। पंजाब पुलिस खुद पर तनकीद के बेशुमार मौके फराहम करती रहती है, लेकिन अगर इस केस में पंजाब पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ न की जाए तो ज्यादती होगी। गुलाम हैदर कत्ल केस की फाइल दबने नहीं दी गई और चंद अफसरान ने जाती कोशिशों के नतीजे में बैरून मुल्क फरार हुए मुल्जिमान को वापस लाने में कामयाबी हासिल की। पंजाब पुलिस मुबारकबाद की मुस्तहिक जरूर है, मगर आम लोग भी अपने केसेस में उनसे इसी किस्म की कारकर्दगी की तवक्को रखते हैं। गुलाम हैदर कत्ल केस के हवाले से बात करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ DSP सिविल लाइन जनाब मियां शफकत अली साहब के साथ। CIA के ये DSP हैं, ये इस केस के बारे में हमें तफसील से आगाह करेंगे। मियां साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऐसे है कि पहले तो ये केस हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं था, तो जब इसमें सीनियर अफसरान के नोट्स में आया ये केस, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन के नोट्स में आया और CCPO साहब लाहौर के नोट्स में आया, तो ये केस ट्रांसफ़र हो के CIA सिविल एंड मेरे पास आ गया। मैंने इसको बगौर देखा, इसमें कोई मुल्ज़म गिरफ़्तार नहीं था। और इसमें हैरानगी की बात यह है कि जो रिलेटिव जो हैं ASI था वो इन ड्यूटी था बेचारा, वो कहीं अपने ऑफिस जा रहा था
तो इन्होंने मिल के उस पर तशद्दुद करके उसको मार दिया। तो अभी तक पुलिस का होने के बावजूद इसमें कोई पेशरफ्त नहीं थी। तो मैंने इस पे आते ही जब सर्च किया, इसको पढ़ा सारे रिकॉर्ड को, तो तमाम मुलजमान इसमें दुबई भाग चुके थे। अच्छा, इसमें ये चूँकि आपने भी कहा कि पुलिस वाला होने के बावजूद मुलजमान गिरफ्तार नहीं होते, तो बड़ा सवालिया निशान बनता है कि अगर पुलिस वाले के कातिल बड़े आराम से फरार हो जाते हैं तो एक आम आदमी तो अपने आप को फिर महफूज तस्वुर ही ना करे। नहीं, इसमें ऐसे है कि पुलिस ने कोई इसमें मैं समझता हूँ कि ये इतनी जल्दी फरार हुए हैं, उनको पता था इसके अंजाम का कि हमने जो किया है इसका बुरा अंजाम होगा, तो इतना टाइम ही नहीं उनको मिला कि इसको पकड़ लेते। वो आज इंसिडेंट हुआ है तो 2, 4, 5 दिन में ही ये, चूँकि उन्होंने प्लानिंग के ज़रिए किया था तो फिर वो भाग गए। तो पुलिस को इतना टाइम ही नहीं मिला कि उनको पकड़ लेते या एयरपोर्ट पर रोक लेते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो पहले यहाँ से ये शख्स जो अभी गिरफ्तार हुआ है ये फरार होकर मानसेरा गया, एयरपोर्ट तक तो बाद में गया और काफ़ी वक्त इसमें था। तो सवाल फिर वहीं पे यहाँ सब आ जाता है कि पुलिस को तो एक्टिव होना चाहिए, बल्कि सुपर एक्टिव होना चाहिए कि उनको सारे जो मुमकिनात हैं वो जहन में रख के कार्रवाई करनी चाहिए। बड़े आराम से मानसेरा फरार हो गए। आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें ये होता है कि बहुत कम पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि मुलज़म इतनी जल्दी फरार हो जाए। तो इसमें ये इन्होंने पहले प्लान किया हुआ था, इंसिडेंट करने के बाद फौरी तौर पे ये अपना 2-4 दिन में ही फरार हो गए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पेश आई। अलबत्ता जब हमने इसको चेक किया सब लोगों को, तो ये बाहर जा चुके थे। तो मैंने ये कोई 7-8 माह मुझे लगे हैं, तो 7-8 माह में मैंने इनके फिर तमाम जो कानूनी कार्रवाई थी मैंने उस पर काम किया। इनके रेड वारंट लिए, FIO वालों के पास जाके इस्लामाबाद में, इस केस में ये फ़र्स्ट केस है जिसमें मैं को 5 दफ़ा FIA के ऑफिस में गया हूँ और उनको जाके लेटर लिखवाते रहे हैं, और आज खुद मैंने दुबई में ट्राई करके इन लोगों को पकड़वाया है। तो आसानी से हो गया सारा कुछ? ये नहीं, आसानी से तो नहीं हुआ, इसमें बड़ी कोशिश करनी पड़ी है और तमाम कोशिशों के बावजूद हमें ये कामयाबी मिली है। तो अभी वहाँ से हम 2 मुलज़म तो ले आए हैं, एक को पहले हम ले आए थे, ठीक है, उसके बाद अभी फिर दोबारा हम एक मुलज़म को ले आए हैं, रफ़ाकत को। ये मौका पे जब इसने मारा है तो इसके साथियों की वजह से ही ये खुद भी ज़ख्मी हुआ है मौका के ऊपर, तो इसको भी हम ले आए हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम ट्रायल कराएंगे कोर्ट में रिकवरी के बाद। केस कितना मजबूत है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, इसमें 100% हमने रिकवरी की है, 100% जो हकायक हैं वो हमने सफ़ा मिसल पे ला के कोर्ट को आगाह किए हैं। लेकिन इसमें यह सब प्रॉब्लम ये है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया हुआ है, जो कि रिश्तेदार भी है मकतूल का, वो इनकारी है, वो कहता है मैं तो इसमें इन्वॉल्व नहीं था, मैं तो खुद बेहोश हूँ, जैसे कि आपने भी कहा कि वो खुद भी ज़ख्मी हो गया था। तो अभी तक तो वो इनकारी है अपने जुर्म से, कैसे साबित किया जाए? देखें, बात यह है कि कोई भी मुलज़म जुर्म करने के बाद एक्सेप्ट नहीं करता, वो तो यही कहता है जी कि मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन जब ये मौका पे ज़ख्मी हुआ है तो इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि ख़ुद भी इसके भाई का इसको एक कोई चोट आई जिसकी वजह से ये ज़ख्मी हुआ था मौका के ऊपर, और इससे बड़ी तो कोई नहीं हो सकती बात। अगर ये इन्होंने ये इंसिडेंट किया नहीं था तो इसको दुबई भागने की ज़रूरत क्या थी? ये 2 साल दुबई में रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और उधर से ये उनके बच्चों को थ्रेट भी करते रहे हैं, और नहायत गरीब वो बंदा है जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, उसके बच्चे अभी बिल्कुल छोटे हैं। तो ये ठीक है मियां साहब, आपकी हम जो काविशें उनको बड़ा सराहते हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि सारी ये कार्रवाई हुई, बंदे वहाँ से दुबई से भी गिरफ्तार कर लाए गए, क्या ये सिर्फ इसलिए हुआ कि एक पुलिस का एहलकार था, ASI था, वो मकतूल था, इस वजह से इतना स्पीडी जो ट्रायल है या जस्टिस है वो हुई है, या कोई आम बंदा भी होता था भी ऐसे ही होता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये टॉप प्रायोरिटी पे मर्डर के केस होते हैं, मर्डर, ब्लाइंड मर्डर और अगवा बर तावान, इस तरह के जो केसेस हैं, इस पे तमाम पुलिस वाले, मैं नहीं, इसमें तमाम पुलिस वाले एफर्ट करते हैं। ये मेरी एफर्ट चूँकि हर चीज़ सामने थी तो मुझे करनी चाहिए थी, मैंने इसलिए की, और ये पुलिस वाले का करके नहीं है। इससे पहले भी बड़े सारे केसेस में हम दुबई से लोग लाए हैं जो PO उधर बैठे हैं या जो उधर बैठ के क्राइम कर रहे हैं, तो वो किसी केस में इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसको लेके आते हैं। 2 से 2.5 साल पहले लाहौर जैसे पुररौनक शहर में दिन दिहाड़े ड्यूटी पर जाते हुए एक बावर्दी पुलिस अफसर को जैसे बेदर्दी से कत्ल किया गया, वो हौलनाक भी है और शर्मनाक भी। मगर केस रजिस्टर होने के बाद इसे रिवायती तरीके से हैंडल नहीं किया गया, बल्कि पूरी तरह तफ्तीश की गई, ट्रैवल हिस्ट्री चेक की गई, ताकुब किया गया, और तकरीबन 2.5 बरस के बाद मुत्तहदा अरब अमारात फरार हुए मुल्जिमान को वापस लाया गया, जिनमें
एक जेल में है और एक थाने में तफ्तीश भुगत रहा है, लेकिन अभी भी मजीद मुल्जिमान को कटहरे में लाना बाकी है। जब घर का कफील कत्ल कर दिया जाए तो उस घराने पर आसमान टूट पड़ता है। मुतासरा खानदान की तकलीफ और मसाइब को वही बेहतर समझ सकते हैं। मकतूल गुलाम हैदर कैसे बाप थे, किस किस्म के शौहर थे, बहैसियत इंसान कैसे थे और इस वाक़े के बाद उनके घराने पर क्या गुजरी, इन सारे सवालात का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे गुलाम हैदर के घर। मकतूल एएसआई गुलाम हैदर साहब के घर वालों के साथ मैं मौजूद हूँ। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस हद तक इन्हें तवक्को इंसाफ मिलने की और क्या इन्हें उम्मीद थी कि इस तरह गिरफ्तारी अमल में आएगी, खास तौर पर जो मुल्जिमान है वो बैरून मुल्क फरार होने के बाद। तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मिसेज गुलाम हैदर यानी उनकी वाइफ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वाकया बताइएगा, क्या हुआ क्या था ये सबसे पहले तो? भाईजान वाकया सुबह सुबह घर से उठ के गए ते रस्ते में जाके ड्यूटी पे जा रहे थे? हाँ, साथ मेरे बेटे भी है ते साथ अगे बंदे खड़े हुए। ये बंदे कौन थे? बंदे उसके वही जेड़े रिश्तेदार है, कजन है, बनोई है, अपनी है सारे। तो मामला क्या था, क्यों हुआ? ते मामला ये होगा अपनी फूफो का साथ दे रहा, फूफो का बेवेगी जो के मकान का थोड़ा। अच्छा, आपने उन्हें रुख्सत किया, आपने जिस तरह रोजाना वो जाते थे तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए, कोई घबराहट थी दिल में? कोई ऐसा लग रहा था कि आज कोई ऐसा कुछ गलत होने वाला है, कुछ महसूस हो रहा था? मुझे तो वो रोज ही जाते थे, लगते रहते जैसे जा रहे काम में लड़ाई झगड़ा थे ना ही होवे, दुआवा करके भेज देती हूँ। तो उस दिन भी गया थे मैं तो रोज ही परेशान थे रहते बंदा, जब कोई लड़ाई झगड़ा घर से हो गए। घर से तो सही गया ना, बच्चे सुबह सुबह। आपको इत्तला कैसे मिली और कब मिली जी? इत्तला कैसे मिली? इत्तला बस आधा घंटा गुजरिया, आधा घंटा बाद मैं नाश्ता नुश्ता बढ़ा के बैठी तो बाजी आ गई, कहते आपको कुछ पता है? मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो कह रही हो भाई की लड़ाई हो गई। तो उस वक्त आपको यही पता था कि उनकी लड़ाई हुई है? जी, बस लड़ाई हुई है। तो मैंने फ़ोन किया अपने बेटे से, पूछा बेटा की होया, किधर है? कहता मम्मा अस्पताल में। क्यों, क्या होगा? कहता बस थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई थी सी। मैं किधर सट्टा सोटा? कहता नहीं कोई नहीं, सट सोट लगी है, तो सट्टा चोटा लगी, मुझे नहीं बता रहे ना। अच्छा। बच्चे मेरे इसके साथ भी बात की थी, मैं दूसरा भाई कहता उस भी मेरे से बात की। अच्छा, उसके बाद? जी, दोनों। फिर मैं क्या पापा से बात कराओ? कहता मामा पापा अंदर पट्टी छोटी कराने गए तो वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। तो मैं फिर चुप कर गई। मैं थोड़ी बहुत कुछ सट वगैरह लगी होनी, आ जाना होनी। फिर घंटा एक गुजरा, मैं फिर फ़ोन किया, फिर कहता मैं आ ही जाना। मैं क्या मैं आ रही बेटा? कहता नहीं तू मम्मा नहीं आना, मेरे को नहीं बर्दाश्त होया। मैं कहा नहीं मैं जाना। तो मैं जाके अस्पताल में देख ली, बच्चों का बुरा हाल नहीं देखे, ऑपरेशन थिएटर च लेके गए। बच्चों की उन्हें तो अपने तरह कोशिश की थी उनको मार लेंगे ना। सद्दाम, आप बेटे हैं गुलाम हैदर साहब के? जी। आप उस दिन साथ थे जब ये वाकया हुआ? जी बिल्कुल, मैं साथ। ड्यूटी पर वो जा रहे थे? जी। आपके वालिद साहब? जी। क्या हुआ क्या था, जरा ये तफसील बताइएगा। वो ऐसा था कि सुबह उठे हैं तो मुझे साथ लिया, हम घर से निकले हैं तो रास्ते में तकरीबन आधा किलोमीटर का सफ़र तय किया तो आगे कोई 10 से 15 लड़के थे। अच्छा। तो दूर से हमारा उनके ऊपर ध्यान भी नहीं पड़ा और ना ही हमने इस चीज़ पे फोकस किया कि वो हमारे लिए खड़े हैं। अच्छा। हम अपने रास्ते पे जा रहे थे। जैसे ही उनके करीब पहुँचे हैं तो उनमें से जो नवाज लड़का था उसने आगे होके ललकारा। ये रिश्तेदार हैं सारे आपके? इनमें से 4-5 जो थे हमारे रिश्तेदार थे। अच्छा। बाकी वो अपने दोस्तों को। और तो क्या वो प्लान करके आए थे कि मारना है, जान से मारना है, इस तरह लग रहा था आपको, या वैसे लड़ाई झगड़े के? जिस तरह उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था वो तो बिल्कुल ही वहशियाना तरीके से हमारे ऊपर पड़े हुए थे, सारे टूट के। लेकिन ये था कि
जैसे जैसे हम ज़ख्मी हुए हैं और वो ज़ख्मी हम गिरते रहे हैं और वो तसल्ली की जब हम तीनों ज़ख्मी हो झगड़ा गए। था क्या उन लोगों के साथ? अगर रिश्तेदार भी हैं गुलाम हैदर साहब के, जी हाँ, मामला था क्या? झगड़ा क्या था? वजह क्या? असल ये था कि मेरे अब्बा जी के एक मामू हैं, अच्छा, वो उन्होंने अपनी भाभी की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था। ठीक है। और कुछ बच्चों के झगड़े का भी सुना है, कुछ ऐसा मामला भी था कि बच्चों के आपस में झगड़े? नहीं, वो बच्चों के झगड़े हमारे नहीं थे इनके साथ, वो अहले मोहल्ला की एक लड़ाई हुई थी इन लोगों के साथ। ठीक है। तो आपके वाले साहब ने सुलह सफाई करने की कोशिश की? हम लोग बीच में गए थे कि वो बैठ के बातचीत करें कि लड़ाई उनकी है, हमारी नहीं है। अच्छा। तो इस मामले में उन्होंने बजाय कि हम लोग कोई बातचीत करने गए हैं, वो समझे हैं ये लोग लड़ने आए। तो वो आगे प्लान करके बैठे थे कि ये आएंगे हमारे साथ लड़ने। तो जैसे ही हम लोग उनके घर के बाहर पहुंचे तो दोबारा सद्दाम, ये सारा कुछ हो गया, आपको भी चोटें आई, जख्म आई, आपके वाले साहब को भी बुरी तरह जख्मी किया गया, फिर आप अस्पताल गए, आपका इलाज वहाँ पे शुरू हुआ, आपको ट्रीटमेंट दिया गया। जी बिल्कुल। तो क्या उस वक्त मतलब वाले साहब होश में थे, बात कर रहे थे? तब वाले साहब होश में थे। ऑपरेशन से पहले वो बात वगैरह तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत ऑपरेशन से पहले कुछ बेहतर थी। अच्छा। वो बैठे हुए थे स्ट्रेचर के ऊपर, तो जैसे उनको ऑपरेशन रूम में लेके गए हैं, ऑपरेशन के बाद वो बस कोमे में चले गए थे। बहन को माइक दीजिएगा। बेटा, आपका नाम क्या है? सदफ। सदफ। पापा याद आते हैं? जी प्यार करते थे आपसे? बहुत ज़्यादा। आप सबसे छोटी हो, पढ़ती हो आप? किस क्लास में हो? 4 में। 4th में पढ़ती हो। तो याद है पापा की बातें? जी। आपके लिए खिलौने लेकर आते थे, चीज़ें लेकर आते थे, ख्याल रखते थे आप? जी। कोई बात याद है उनकी? जी। क्या क्या चाहते थे आप बड़ी होकर क्या बनो? क्या कहते थे? डॉक्टर। डॉक्टर बनाना चाहते थे आप? डॉक्टर बनोगी आप? जी। मेहनत करोगी, पढ़ोगी? जी। पापा की कोई बात याद आती है? आती है। नाज़रीन, अल्फाज आपने सुने हैं। अलमिया ये है कि एक शख्स जो खुद कानून का रखवाला, ऑन ड्यूटी एक अफसर, एक ASI, वो भी महफूज नहीं है हमारे मुल्क में, हमारे इस माशरे में, और किस तरीके से 15-20 लोगों का जत्था आकर तशद्दुद का निशाना बनाता है, उन पर जुल्म होता रहता है और इर्द गिर्द खड़े हुए लोग सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते हैं, कोई बचाने भी नहीं आता, और उसके बाद वो बेचारा 4 दिन जख्मों से लड़ते हुए जाँ बहक हो जाता है, खालिक की सजा मिलता है। किसी भी शख्स के बारे में, उसके किरदार के बारे में सबसे ज़्यादा जो सही और मुस्तनद गवाही होती है वो मोहल्लेदारों की होती है, जो उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते होते हैं। तो मैं इसी वजह से गुलाम हैदर साहब के जो मोहल्लेदार हैं उनसे बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है जी? हाजी मोहम्मद मकसूद। हाजी साहब, कब से यहाँ पे रहायश पजीर हैं आप? 10 साल से। 10 साल से। गुलाम हैदर साहब को जानते थे? जी हाँ, बहुत अच्छे इंसान से, बहुत नाइस आदमी थे, और हर किसी के साथ मतलब के गमी खुशी दुख मुसीबत में परेशानी में हर साथ चलते थे, तावन करते। तो ऐसे शख्स को फिर किसी ने कत्ल कर दिया और वो बड़े बेदर्दी के साथ तशद्दुद करके मार के। जी। क्या आपको पता है कि मामला था क्या? नहीं, इस बारे में मुझे नहीं पता। नहीं मालूम। अच्छा, उन्होंने कभी खुद किसी से झगड़ा किया गुलाम हैदर साहब? नहीं किया। नहीं। ख्याल रखते थे मोहल्ले वालों का? मोहल्ले वालों का ख्याल रखते थे, गमी खुशी में हर जगह मोहल्ले वालों के साथ चलते थे। उनका महकमा भी ऐसा था कि जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी किसी मसले में भी तो वो साथ चलते थे, तावन करते थे। कोई अच्छा इंसान, कोई मतलब माली हालात में भी उन ठीक ठाक थे, तो किसी गरीब कोई ज़रूरतमंद हो उसको कर्जा देना या वैसे तावन करना वो भी करते थे। अच्छा, बहुत अच्छे थे। आपका नाम क्या है जी? हमायूं शरीफ। साहब, आप कब से यहाँ पे रिहायश पजीर हैं? हम तो 1970 से रह रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि कैसे इंसान थे गुलाम हैदर? वो भी हमारे साथ तकरीबन 80 से आए हैं इधर ही, तो वो हमारे साथ ही हमसाइयों वाला, भाइयों वाला सलूक था। अच्छा। हमारे घर आना जाना उनका। कभी लड़ाई झगड़ा उन्होंने? नहीं, हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। नहीं किया। आपको क्या लगता है फिर इस तरह के इंसान जो इतना सुलह पसंद हो, ताउन करने वाला हो सबके साथ? नहीं, ताउन करने वाला तो वो तो है, लेकिन वो कि ये झगड़ा तो मुझे उनके कोई रिश्तेदार ही हैं उनसे। गुलाम हैदर केस एक टेस्ट केस है।
हर साल हमारे मुल्क में संगीन जराइम करने के बाद मुल्जिमान बड़ी आसानी से दूसरे मुल्क फरार हो जाते हैं और चैन से जिंदगी बसर करते हैं, जबकि मुतासरा खानदान यहाँ थाने कचहरी के धक्के खाते रहते हैं। बहुत कम ऐसे मुल्जिमान हैं जिनको वापस लाया जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या कानून कमजोर है? क्या जराइम पेशा अनासिर के लिए यहाँ सहूलियात ज्यादा हैं? क्या दौलतमंद लोग कानून से मुबर्रा हैं? क्या गरीब सिर्फ इंसाफ का ख्वाब ही देख सकता है? ये वो सवालात हैं जो हर आम पाकिस्तानी के जहन में हैं। एएसआई गुलाम हैदर के मुबजना कातिल के साथ में मौजूद हूँ, इससे बात करते हैं, जानते हैं इसने ऐसा क्यों किया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद रफाकत। जरा ऊंचा बोलो। मोहम्मद रफाकत। रफाकत, क्यों मारा एएसआई गुलाम हैदर को? बस लड़ाई झगड़ा हो गया था। किस चीज़ का लड़ाई झगड़ा था? ये पहले भी अक्सर छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, बस कोई खास रिश्तेदार है तुम्हारा वो? जी। क्या रिश्ता था? मेरा खाला का बेटा था। खाला का बेटा था। तो क्या लड़ाई किस वजह से होती थी? झगड़ा किस वजह से होता था? बस वैसे ही आपस में बच्चों की लड़ाई झगड़े, इस वजह से बस आगे। बच्चों की लड़ाई के झगड़े की वजह से तुमने एक बंदे की जान ले ली, वो भी अपने खालाजाद भाई की? सर मैंने नहीं, वो दूसरे आदमी थे। किसने? दूसरे आदमी थे। मैंने यानी साला भी था वो, मतलब रिश्ता ये भी था, बहनोई साले का भी रिश्ता था। जी। किसने जान ली फिर? सर मालूम नहीं, मैं खुद जख्मी हो गया था। यानी जब लड़ाई शुरू हुई है तो मैं भी जख्मी। वहाँ कर क्या रहे थे? अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो वहाँ क्या कर रहे थे? सर लड़ाई शुरू हुई है, लेकिन उसके बाद मेरे चोट लगी, मैं जख्मी बेहोश हो गया। किसने चोट लगाई? किसने मारा? मालूम नहीं है सर, पीछे से मालूम नहीं किस आदमी ने। मतलब तुम्हारे जो साथी थे उन्होंने तुम्हें मारा? नहीं सर, मालूम नहीं है किसी ने मारा है। भैया आप कितने लोग थे जो मारने गए हुए थे गुलाम हैदर को? सर हम तरीफ पे जा रहे थे, 5 आदमी थे सर। 5 आदमी थे? जी। 5 आदमी वहाँ इकट्ठे क्यों हुए थे? रास्ता क्यों रोका था? सर मैं ड्यूटी से यानी उधर जा रहा था रास्ते में, तो फिर उधर से वो आ गया आपस में तसादम। क्या ड्यूटी करते थे? पेट्रोल पंप पे सर। पेट्रोल पंप पे थे? नहीं, तारीख पे जा रहे थे, उसी एन उस जगह पर ही क्यों मौजूद थे जहाँ पर घात लगाए बैठे थे ये सारे लोग, जो कि तुम कहते हो तुम उनके साथ नहीं थे? वहाँ पे तुम क्या कर रहे थे? सर मैं उसी जगह पे तारीफ पे जा रहे थे सर। तारीख पे जा रहे थे। वर्दी पहनी हुई थी गुलाम हैदर ने? नहीं सर। नहीं पहनी हुई थी उसकी? अच्छा, झगड़ा किस बात का एग्जैक्टली? बच्चों का लड़ाई का झगड़ा था? बस आपस में, यानी पहले भी 3-4 लड़ाई झगड़े हो चुके थे। मारा था उसको? नहीं सर। धमकी दी थी कत्ल की? नहीं सर। गुलाम हैदर के कितने बच्चे हैं? सर 2 बेटे हैं और 5 बेटियां हैं हाल में। 5 बेटी हैं। तुम्हारे अपने कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं सर। तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया कि उसके भी छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारे भी अगर तुम्हें सजा होती है तो बच्चे रुल जाएंगे? जरा एहसास नहीं हुआ? सर मैंने नहीं। तो पुलिस ने फिर क्यों पकड़ा है? तुमने अगर कुछ नहीं किया, वो गलत ले गया पुलिस तुम्हें? बस उसमें नॉमिनेट था FIR। क्यों नॉमिनेट क्यों थे? आखिर कोई वजह होगी तो नॉमिनेट किया गया ना? बस लड़ाई झगड़े में शामिल थे, इस वजह से। लड़ाई झगड़े में शामिल थे और लड़ाई झगड़े के नतीजे में एक बंदे की मौत वाक़ई हो जाती है तो जिम्मेदार तो तुम हुए ना फिर? चलो, ये वाक़या जब हुआ उसके बाद कहाँ चले गए थे? सर गाँव। कौन सा गाँव? मानसेरा सर। वहाँ क्यों गए थे? सर इधर से चले गए थे। फिर वहाँ क्यों गए थे? अचानक भागे क्यों? फरार क्यों हुए? अपने घर में सर गए थे वैसे, फिर इधर से। घर तुम्हारा यहाँ नहीं है? नहीं सर। यहाँ कौन रहता है? इधर भी है, लेकिन उधर भी। इधर भी है। जब इधर घर है तुम ड्यूटी भी करते हो, तुमने तारीखें भी भुगतनी थी, पेशियां भी भुगतनी थी, मानसेरा क्यों गए? बस सर ये हादसा हो गया था, उसके बाद चले गए थे। मतलब क्या तुमने कत्ल किया था इसलिए भाग गए थे यहाँ से? नहीं सर। पुलिस ना पकड़ ले, गिरफ्तार ना कर ले, बस सर बचने के लिए? नहीं सर, पुलिस से बचना तो नहीं था, लेकिन बस नहीं, अगर पुलिस से नहीं बचना था, देखो तुमने कत्ल नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें फरार होने की जरूरत फिर क्या थी? भागे क्यों? सवाल तो ये है। जो बंदा बेगुनाह होता है उसको भागने की जरूरत नहीं होती है। सर बस सब आदमी थे, बाकी कजन साथ में थे, फिर चले। कजन थे साथ? वो जी। तुम्हारे साथ आए थे मारने के लिए गुलाम हैदर को? सब लड़ाई झगड़ा हो पड़ा। प्लान करके आए थे ना? नहीं सर, प्लान मारना है? प्लान कोई नहीं था सर। हथियार क्या था तुम्हारे पास उस वक्त? कुछ भी नहीं था सर। कुछ भी नहीं था? जी सर। अच्छा, मानसेरा गए, उसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद सर हम दुबई चले गए। क्यों दुबई क्यों गए? तुम्हारा घर तो मानसेरा में, तुमने कहा तुम्हारे घर वाले वहाँ थे, तुम्हारी यहाँ मुलाजमत थी लाहौर के अंदर, बस मुलाजमत खत्म हो चुकी थी। क्यों गए दुबई? क्यों गए? बस सर चले गए। कत्ल किया था, उसे बचने के लिए गए ना? नहीं सर, कत्ल से पुलिस ना पकड़ ले, सजा ना मिले? सर पुलिस का तो सामना करना ही पड़ेगा, किसी एक दिन भी तो पुलिस। नहीं, जब भाग रहे थे तब तो तुमने नहीं सोचा था कि तुम्हें पुलिस का सामना करना पड़ेगा? नहीं सर। पुलिस वापस कैसे लाई है तुम्हें? इंटरपोल के जरिए सर। इंटरपोल के जरिए लाई? वहाँ जाके क्या करते रहे? कुछ भी नहीं सर, फारिग थे? मतलब एक बंदा जो यहाँ मुलाजमत कर रहा था वो भाग जाता है दुबई और वहाँ फारिग रहता है? नहीं, मेरा बात लाइसेंस ले रहा था, यानी ड्राइविंग लाइसेंस। पहला मेरे कंपनी में काम किया, लेकिन वो कंपनी फिनिश हो गई 5 महीने के बाद।
फिर मैंने एजाज़ वीज़ा लिया, अभी लाइसेंस पकड़ रहा था ये। बाकी कौन कौन था साथ तुम्हारा इस कत्ल में? मेरे 2 भाई थे और 2 कज़न। तो जरा एहसास नहीं हुआ इस बात? बस सर कोई इरादा था ये नहीं था, बस उनका डंडा लग गया नहीं था, इसलिए वहाँ पर हथियार लेके डंडे वगैरह सब कुछ लेके गए हुए थे। सर डंडा मेरे भी लगा, उनके पास भी थे, यानी मैं भी जख्मी हो गया था, वो भी। वो लोग कितने थे? 4 आदमी थे सर। कौन कौन? 2 उसके बेटे थे, एक उसका भाई था और एक गुलाम हैदर था। लेकिन वो तो अपने काम से जा रहे थे ना, घात तो तुम लोगों ने लगाई हुई थी सर, कामली तरीके और दिन दहाड़े। जरा खौफ नहीं आया? सर तो कानून नाम की चीज़ है कोई, मतलब एक बंदा जो कानून का एहलकार है, ASI है, उस पर तशद्दुद करते हुए मारते हुए, चलो भाई मान लिया तुम कत्ल करने की गरज से नहीं भी गए थे, तो भी तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? बस सर मैं तो बेहोश था, मुझे मालूम नहीं है कि यानी कि उसके बाद क्यों। बड़े मासूम हो फिर तो तुम बेहोश थे, तुम्हारी लाइल्मी में सारा कुछ होता रहा और तुम्हारा नाम भी लगा दिया गया। तुम उसके बाद बेहोशी की हालत में तुम मानसेरा भी चले गए, नहीं उसके बाद की हालत में तुमने दुबई का उसके बाद मैं थाने में गया, उसके बाद हॉस्पिटल में गया, उसके बाद फिर यानी हॉस्पिटल में क्यों गए? मैं जख्मी था सर। अपने जख्मों का इलाज कराने। और जिस बेचारे को तुम लोगों ने मारा उसका इलाज करने के लिए तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया? जो तुम्हारा रिश्ता, डबल रिश्ता तुम्हारा उसके साथ। सर मैं खुद जख्मी था यानी। तो बाकी तुम्हारे भाई जो हैं और तुम्हारे बाकी जो साथी हैं वो अभी दुबई में है, अबूधाबी में है। दुबई में है जी। तो वो पकड़े नहीं गए अभी तक? एक पकड़ा हुआ है, दूसरे को मुझे मालूम नहीं है सर। तुम्हें मालूम नहीं है? जो साथी तुम्हारे साथ फरार हुए थे उनका तुम्हें मालूम नहीं है कि वो कहाँ है? वो बाद में गए थे सर, मैं पकड़ा गया था। अच्छा जी, ये मुल्ज़िम है, कह रहा है मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैं बेहोश था जी जब ये सब कुछ हुआ, मुझ पर हमला हुआ। और बड़ी अजीब सी बात है कि ये बेहोश भी था, उसके बाद ये मानसेरा फरार भी हो जाता है, उसके बाद दुबई भी चला जाता है, लेकिन इसे कुछ पता नहीं है। और अपने ही डबल रिश्ता सालाबी और खालाजाद भाई भी, जिस पर हमला किया, उसके बच्चों पर हमला किया, और उसके बाकी साथी भी अभी तक एक आध तो नहीं पकड़े गए हैं। देखते हैं उनके सरकोबी के लिए पुलिस क्या करती है। गुलाम हैदर कत्ल केस में खुशाइंद बात यह है कि बैरून मुल्क फरार हुए मुल्जिमान को रेड वारंट के जरिए मुल्क वापस लाया गया। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी पैदा होता है कि 2-2.5 साल में भी पूरी ईमानदारी के साथ तगोदो करने की वजह क्या सिर्फ ये है कि कत्ल होने वाला पुलिस का ASI था? अगर उसकी जगह कोई आम शहरी होता तो क्या तब भी पुलिस यूं ही काम करती? इस पर बात करने के लिए हम लोग पहुंचे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सिद्दीक के पास। गुलाम हैदर कत्ल केस के हवाले से कानूनी पहलू क्या है जानने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब अजहर सिद्दीक साहब के साथ। इनसे बात करते हैं। साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा, हमारा तो यही ख्याल था, यही समझते जो यहाँ से फरार हो गया दूसरे मुल्क में मुल्जिम, वो बच जाता है, लेकिन 2-2.5 साल में पुलिस ने कार्रवाई की, ये बंदे को वापस ले। तरीकाकार क्या होता है और क्या ये अनोखा केस कह सकते हैं इसको? इब्तिदा मैं इसी से करता हूँ। है वो खतरनाक बात लगेगी, लेकिन बातें जो मैं कहूँगा वो होंगी सच, मगर होंगी रुसवाई के लिए। ये मत कहिएगा किसी खादम आला वगैरह का, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, किसी का ऐसे बंदे का, लेकिन सिर्फ मैं आपको बताना ये चाहूँगा, मुझे बड़ी हैरानगी हुई। वैसे तो हम सुना करते थे किताब पुलिस के थाने जाना हो तो कागज़ लेके आना, पेन लेके आना। अब लेटेस्ट जो है ना, मोबाइल लेके आना, मोटरसाइकिल लेके आना, इस तरह को बड़ा केस है गाड़ी लेके आना। और ये वाले केस में कमो बेश नहीं, मैं चैलेंज करता हूं 5-6 टिकटें जरूर बिकी होंगी, वहां की राशों का इंतजाम होगा। और यही तो बात है ना जी, अगर ये हर एक में अप्लाई हो जाए। ये गरीब आदमी जरा देखें ना थानों में, मैं यहां चैलेंज करता हूं आपके बड़े से बड़े वजीर कानून और चीफ एग्जीक्यूटिव, खादमी आला वो अच्छा नाम नहीं लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, बहरहाल चलें, कि गरीब लोगों के बताएं कितने केसेस में ऐसा हुआ है। मैं इसमें अब देखिए, मैं कानूनी पहलू में अभी नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मुझे दुख हुआ है इस बात का। ये नहीं कि मुल्जिम आपने पकड़ लिया, अच्छा काम है, लेकिन ये काम, ये जो एक्सरसाइज है, मैं कई केसेस बता सकता हूँ। सपना खान का केस था, दोस्त मोहम्मद खोसा वाला, 3 साल वो गरीब लोगों ने धक्के खाए, कहा गया कि जनाब वो बाहर है, इंफॉर्मेशन वहां से लेनी है, बंदे कोई बाहर के हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे में दर्जनों केस आपको दे सकता हूं। नियत की है सिर्फ। वैसे तो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, मैं उनकी इस हवाले से इज्जत करता हूँ। वो कहते हैं पहिए लगाने पड़ते हैं। जब आप मेरिट छोड़ देंगे, जब आप ईमानदार लोगों को यहां लाना छोड़ देंगे, जब यहां थाने बिकेंगे, जहां पुलिस स्टेशन बिकेंगे, बल्कि इलाके बिकेंगे,
यही होगा, वो खर्चे नहीं पूरे करने। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर ये पुलिस वाला ना होता, कत्ल कोई आम आदमी होता तो कभी भी मुलजिम वापस ना आते। फिर सुन लीजिएगा, बात तो सच है रुसवाई की। क्यों गलवा रहे हैं मुझसे बार बार आप कि ये पुलिस वाला है? अच्छा ये बताइएगा, आखिरी सवाल मेरा कि होमिसाइड डिपार्टमेंट बनाया गया, आपको भी यकीनन इसके बारे में मेरे से बेहतर पता है, लेकिन इस केस में होमिसाइड डिपार्टमेंट बिल्कुल फेल हो गया तफ्तीश करने में, मुल्जिमान का सुराग लगाने में। उसके बाद CIA को ये केस दिया जाता है, उसके बाद मुल्जिमान को वापस लाया जाता है। अब दावे तो किए जाते हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से कि हम बड़ी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं पुलिस में, बड़ा हमने बेहतर कर दिया है। मुझे यकीन है कि ये भी बात सच है, रुसवाई की भी है, लेकिन फिर भी क्या हम यही कहें कि पुलिस का निज़ाम अभी भी वही पुराने चलता आ रहा है? ये उससे ज्यादा खराब हो चुका है, उससे ज्यादा खराब हो चुका है। वजह क्या है? आपके यहाँ चेक बैलेंसेस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कितने एक ऑफिसर जिन्होंने पुलिस ऑर्डर 2002 पे अमल नहीं किया, कितनों को सजाएं दी आपने? और कितने पुलिस अफसर वाले कभी ये सोचा है कि इन्वेस्टिगेशन गलत की है, मेरिट पे नहीं की है, तो अदालतों से जब ये केस खत्म हो गया है किसी दिन उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी करो ना भाई। झूठा केस बनाया जहां कन्विक्शन सजा 8% है सिर्फ। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। 100 में से अगर 92 लोग इसी तरह सजाओं से बचते रहेंगे और 8 लोगों को सजा मिलेगी तो फिर तो जराइम भी बढ़ेंगे। और ये बात यकीनन सच है, मगर रुसवाई की है और तवज्जो देनी चाहिए। पुलिस के निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। अगर आप आम आदमी को तो महफूज करना दूर की बात, अपने ही एहलकारों को महफूज नहीं कर सकते तो फिर इंसाफ का अल्लाह ही हाफ़िज़। गुलाम हैदर अमान वल्द मोहम्मद यूसुफ, शहीद एहलकार, शहीद ASI पंजाब पुलिस, ये वो साहब हैं जिन्हें 2.5 साल लगे इंसाफ लेने में। प्रोग्राम आपने देखा है, इससे जुड़े हुए सारे लोगों से भी हमने बात की है। हमने कोशिश की कि तमाम पहलुओं पर बात की जाए, आप तक पहुंचाया जाए। बात जो है इसके अंदर से ये निकलती है कि एक शहीद, एक ASI पुलिस का एहलकार अगर महफूज नहीं है तो फिर कोई भी महफूज नहीं है। और दूसरी बात ये कि एक टेस्ट केस के तौर पर अगर इससे लिया जाए कि 2.5 साल ही सही, 2 साल 6 महीने ही सही, लेकिन पुलिस ने बड़ी जांफिशानी के साथ कार्रवाई की और FIA और इंटरपोल की मदद से मुल्जिमान को दुबई से भी वापस ले रही है। अगर पुलिस कुछ करना चाहे ईमानदारी से और नेकनियती से तो कर सकती है। इसी तरह जो बाकी लोग इंसाफ के तलबगार हैं, इंसाफ के मुतलाशी हैं, अभी तक मुंतजर हैं, उन्हें भी इंसाफ मिल सकता है अगर वाकई पुलिस नेकनियती से काम करे। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि जिस तरह गुलाम हैदर को इंसाफ मिल रहा है की तवक्को पैदा हुई है, इंसाफ मिल रहा है, इस तरह बाकी जो भी लोग ऐसी वारदातों का निशाना बने हैं और अपने ही रिश्तेदारों के हाथों या किसी और के हाथों कत्ल हुए हैं, उन्हें भी इंसाफ मिले। ज़िशान मलिक और टीम हम लोग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।